अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग में हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करें कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, जैसे कि आपको डायग्राम से शो हो रहा है। एक बॉडी ए है और एक बॉडी हमारे पास बी है। एक बॉडी हमारे पास ऐसे अटैच है कि ये पुली से गुजरकर ये बॉडी फर्दर हैंग हो रही है, और एक बॉडी हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है। जो हमारे पास बी बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है, और जो बी ए बॉडी है, सपोज करें कि हमारे पास दो बॉडीज़ इस तरह से अटैच हैं कि एक पुली से पास होकर फर्दर हैंग हो रही है। जो हमारे पास ए बॉडी है वो हैंग हो रही है, और जो हमारे पास बी बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस्ड बॉडी बी है, उसका जो मैस है वो यकीनन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, लेकिन टेबल ने उसे मेंटेन किया हुआ है, उसे बैलेंस किया हुआ है। उसकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है, उसने टेबल ने मेंटेन किया हुआ है, और वो टेबल भी उसे अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। और इसमें थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसमें जो हमारे पास बॉडी बी में नेट फोर्स होगी वो हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे, और इसमें ओनली टेंशन फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है ड्यू टू स्ट्रेन। और हमारे पास जो बॉडी ए है उसमें नेट फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। Consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively attached to the end of an extensible string. Let a body A move downwards with an acceleration A. इसमें acceleration भी produce हो रहा है, जो कि downward direction में है। Since the string is inextensible, therefore body B also move over the horizontal surface with the same acceleration A. इसमें भी जो acceleration produce हो रहा है वो A ही है। As the pulley is frictionless, hence tension T will be the same throughout the string. जो tension की force है वो भी same रहेगी। Since body A moved downward, therefore its weight mg is greater than the tension T in the string. जब हमारे पास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और हमारे पास टेंशन जो है वो स्ट्रिंग की वो लेसर है एज कम्पेयर टू वेट, तो इधर हम जो हमारे पास केस होगा नेट फोर्स के लिए, जो हम केस लेंगे फॉर बॉडी A1, उसमें हमारे पास जो टेंशन की फोर्स होगी वो हम नेगेटिव लेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। फॉर बॉडी A1 नेट फोर्स F1 इज इक्वल टू W माइनस टी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m1a। जब हम दोनों फोर्स हैं तो हम कंबाइन करके लिखेंगे m1a इज इक्वल टू W1 माइनस टी। W का फार्मूला हमारे पास गिवन होता है W इज इक्वल टू mg। हम इधर W की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास होगा m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। थर्ड इक्वेशन आ गई। फॉर बॉडी बी नेट फोर्स F इज इक्वल टू टी, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारे पास बॉडी बी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में प्लेस्ड है, और इसका जो नेट वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, लेकिन टेबल ने उसे स्टेबल किया हुआ है। इसमें हम नेट फोर्स को ज़ीरो लेंगे, और लेकिन हमारे पास टेंशन फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वो हमारे पास F इज इक्वल टू टी हो जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m2a, कंबाइन करके लिखेंगे एफ m2a इज इक्वल टू टी है। हमारे पास 6 इक्वेशन होगी। टू फाइंड एक्सेलरेशन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 6, इन दोनों इक्वेशंस को, थर्ड वाली इक्वेशन को और हमारे पास जो 6 वाली इक्वेशन आई है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, और वो वाली एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास टेंशन फोर्स आ जाएगी। To find acceleration adding third and 6, m1g minus t plus t is equal to m1a plus m2a। माइनस का t है और प्लस का t है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए इधर से कॉमन ले लिया, ए इसी साइड पे रहेगा, और हमारे पास m1g के डिवाइड में इसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन का। अब हम फाइंड करेंगे टेंशन फोर्स। ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है ये इक्वेशन 6 में पुट करेंगे। टू फाइंड टी
टेंशन विच वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 6 विच इज एज, जो मैंने इधर लिखी हुई है, रीराइट की है, इज इक्वल टू एम टू ए की वैल्यू रिसेंटली हमने कैलकुलेट की है, वो इधर पुट करेंगे और m2 मल्टीप्लाई हो रहा है m1 के साथ, हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू g एज इट इज़। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन था हमारे पास टेंशन का और एक्सेलरेशन का। अब हम देखते हैं इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो देखते हैं। Two masses 4 kilogram and 6 kilogram are attached to the end of an extensible string which passes over a frictionless pulley such that mass 6 kilogram is moving over a frictionless horizontal surface and the mass 4 kilogram is moving vertical downward direction. Find the acceleration in the system and the tension in the string. इसमें हमने acceleration find out करना है। m1 हमारे पास गिवन है, m2 गिवन है, m1 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, m2 इज इक्वल टू 6 किलोग्राम। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने फाइंड आउट किया है, m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है, इनमें इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुटअप करेंगे और g की वैल्यू हमारे पास प्री डिफाइंड है, वही यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर स्क्वायर। टेंशन फाइंड करते हैं, टेंशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। जी की वैल्यू प्री डिफाइंड है, m1 की वैल्यू गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे तो टेंशन फोर्स क्या होगी हमारे पास, T इज इक्वल टू 24 न्यूटन। As the acceleration in the system is 4 meter per square and tension in the string is 24 Newton. होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।